अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू 10 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है और ये मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है। और मैं ऐसी हस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ जिस हस्ती के बारे में ज़मीन व आसमान पे बातें होती थीं, जिस हस्ती ने सबसे पहले मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक़्द ज़ौजियत में तशरीफ़ लेके आई। ये वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद भी मुबारकबाद पेश करता है, उसके फ़रिश्ते भी, फ़रिश्तों का इमाम भी, वो ख़ुद भी इन हस्तियों को मुबारकबाद पेश करता है। उनका नामी इसमें गिरामी हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और आपका असल नाम हज़रत खदीजा बिन्त ख़ुवैलिद है। आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा है और आप कुरैश घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आपकी विलादत आमुल फ़ील के 15 साल पहले मक्का मुकरमा में हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आमाले मुबारका से मुताअस्सिर होकर आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम भेजा। और इसी तरीके से मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका निकाह हुआ और निकाह के वक़्त आपकी उम्र 40 बरस थी। और मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो निकाह मुनाकिद हुआ, आप जब शाम के सफ़र के बाद 2 महीने 25 दिन के बाद आपका निकाह हुआ और मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश थे और सारी चीज़ें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर फरमा दी थी। मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अपने घर में मौजूद थे। हज़रत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाकज़ात तशरीफ़ लेके आते हैं। आप अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, हाँ, मैं आपके पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आपके पास हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाएंगी। उनके पास बर्तन है, एक बर्तन में खाना है और उसी में पानी भी है। आप उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और बंदा नाचीज़, मतलब आपने कहा कि मेरी तरफ से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैगाम देना, सलाम कहना। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और क्या कहना है, तो आप फरमाने लगे उनको कहना कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए दुनिया के अलावा जन्नत में एक मोती का महल तैयार फरमाया है। उसमें ना कोई शोर व गिल होगा, ना कोई चीज़ होगी, बस उसमें आप ही रहेंगी। इसी तरीके से मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत ज़्यादा प्यार फरमाया करते थे। मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकज़ात वो हस्ती हैं जब सब लोगों ने मेरा इनकार कर दिया था तो ये वो औरत थी जो मुझ पर ईमान लेके आईं, और जब सब लोगों ने मुझे जुठलाया तो ये वो औरत थी जिन्होंने मेरी तस्दीक की। जब सब लोगों ने मेरा बाइकाट कर दिया मुआशी तौर पर, यही वो औरत थी जिन्होंने अपना सारा माल मेरे लिए वक्फ़ कर दिया था। और मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक ज़ात आपकी अक़्द ज़ौजियत में रहीं, तब तक आपने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। आप बहुत ज़्यादा आपसे खुश थे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनकी पहली जो ज़ौजा मुहतरमा सय्यदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक ज़ात है, आपकी खुसूसियात चंद जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आप पहली ही वो औरत थी जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेके आई थी। आप ही वो पहली औरत थी, जब तक आप आपके अक़्द निकाह में रहीं तब तक आपने दूसरी कोई शादी नहीं फरमाई। और आप ही वो औरत थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको माल अता किया था। आपकी
जो सखावत है सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, उसका एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बयान करता चलूँ। सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा मालदार थीं, बहुत ज़्यादा मालदार थीं। एक ऐसा साल आया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकरमा में थे तो कहत आ गया, उस साल में सब के जानवर हलाक हो गए और आपकी जो रज़ाई माँ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई माँ थी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास तशरीफ़ ले आईं, तो आपने उनको 40 बकरियाँ और 1 ऊँट अता फरमाया था। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बीवी थी हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकज़ात, और आपकी जो वफ़ात है वो नबुव्वत के 10वें साल माह रमज़ान मुबारक की 10 तारीख़ को हुई थी। तो हमें चाहिए कि हम सैयदना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद में इसाले सवाब करें, महाफ़िल का इनेकाद करें, अपनी बच्चियों को, अपनी औलादों को बताएं, और जब आपको दफन करने लगे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कब्र अनवर में उतरे। उस वक़्त आपने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। और आपको एक अहम मसले की याद दहानी कराता चलूँ, हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकज़ात वो हैं जिनका नमाज जनाजा नहीं हुआ था। हाँ, हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नमाज जनाजा नहीं हुआ था। क्यों? कि उस वक़्त इस्लाम में जनाजा मशरू नहीं हुआ था। इसी वजह से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दफन फरमाया और कब्र शरीफ में खड़े होकर आपने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बीवी की जब वफ़ात हुई थी तो उस साल को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमुल हुज़्न फरमाया था, और आप ही के बाद बाकी शादियां आपने की। और आप फरमाया करते थे, मैं सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी मेरी बीवी वो सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकज़ात थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाजे मुतहहारात हैं, सबसे जो औलाद ज़्यादा थी, जितनी भी औलाद थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, वो सब की सब आप ही से थी। हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा जैसी जो बेटी थी वो भी आप ही से थी।